जिस तरीके से लॉकडाउन में सन्नाटा पसरा हुआ था, उसी बीच एकाएक भीड़ सड़कों की ऊपर आ पड़ी है, जो पुलिसकर्मियों के लिए एक चुनौती बना हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लाइन में किस तरह से लोग लगे हुए हैं। इसके बाद जो है अगर शराब की दुकानें बंद हो जाती हैं तो उनको दिक्कत ना हो, इस नाते जो है वो शराब को स्टोर भी कर लेना चाहते हैं। हालात ये हो गए हैं कि जो 6 दिन का स्टॉक था वो मात्र कुछ ही घंटों में साफ हो गया। आबकारी विभाग ने एक नई गाइडलाइन और अनोखी गाइडलाइन जारी की है कि अगर आप मास्क के बिना शराब की दुकान पर आएंगे या बियर शॉप पर जाएंगे तो आपको शराब और बियर नहीं बेची जाएगी। कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए बीते महीने 22 मार्च को प्रधानमंत्री द्वारा किए गए एक आह्वान पर जनता कर्फ्यू का एक दिनी आयोजन किया गया था, जिस दिन संपूर्ण भारत बंद था। उसके बाद जिस प्रकार से कोरोना महामारी आगे बढ़ी, एक संपूर्ण लॉकडाउन का आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, जिसके बाद से लगातार पूरा भारत बंद था। सारी औद्योगिक इकाइयों से लेकर लगभग सारी चीज़ें बंद थी। सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर कुछ भी नहीं चल पा रहा था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा राजस्व का नुकसान भी कई सरकारों को उठाना पड़ा है, राज्य सरकारों को भी उठाना पड़ा है। उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार को भी करीब 15,000 से ज़्यादा करोड़ का राजस्व का घाटा हुआ था। उसी को देखते हुए आज से संपूर्ण उत्तर प्रदेश में कैटेगरी वाइज रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन के हिसाब से जो जनपद बना रखे थे, जिसमें कोरोना मरीज़ कम थे या बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर जो रेड जोन है उसी के आधार पर शराब की दुकानों को खोलने का आदेश डीएम द्वारा दिया गया, जो राज्य के आबकारी आयुक्त की ओर से पारित हुआ था। उसी बीच अलीगढ़ में आप देख सकते हैं लगातार सुबह 10 बजे से शराब की दुकानों पर लोगों की भीड़ है, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से दुकानें बंद पड़ी हुई थी, जिसके बाद आज खुली हैं दुकानें, तो इस पर लोगों की भीड़ काफ़ी हद तक देखी जा सकती है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जा रहा है इन दुकानों पर, जिसका सीधा आदेश जिलाधिकारी महोदय अलीगढ़ द्वारा दिया गया है। इसी बीच एक सबसे बड़ी चीज़ जो निकल के सामने आ रही है वो ये है कि सड़कों पर जिस तरीके से लॉकडाउन में सन्नाटा पसरा हुआ था, उसी बीच एकाएक भीड़ सड़कों की ऊपर आ पड़ी है, जो पुलिसकर्मियों के लिए एक चुनौती बना हुआ है, जिसमें कि वो लोग पूछ भी रहे हैं, जान भी रहे हैं, तो उनको सीधे यही सुनना पड़ता है कि हम लोग लेने जा रहे हैं ठेके पर, तो पुलिसकर्मी भी उसे रोक नहीं पा रहे हैं। तो एक तरफ शराब की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का फ़ायदा लिया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने की सलाह दी जा रही है, वहीं दूसरी ओर सड़कों पर जिस तरीके से एक भीड़ उमड़ी है, वो भी किसी हद तक सोशल डिस्टेंसिंग को नुकसान पहुँचाने में बहुत बड़ा साबित हो रही है भीड़। अब अलीगढ़ में फ़िलहाल मॉडल शॉप्स, एकल दुकानें सारी खुली हुई हैं, जो कैंटीन्स हैं वो बंद हैं, और जितने बार हैं वो बंद हैं, सारी चीज़ें बंद हैं, लेकिन एकल शॉप्स खुली हुई हैं। अकरम खान, अलीगढ़, यूपी तक। सभी शराब के शौकीनों ने लाइन लगा रखी है, रिकॉर्ड तोड़ शराब बिक रही है। कहीं कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, तो कहीं कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं, तो कहीं कहीं पालन हो रहा है। यहाँ हम बात करते हैं इन शॉपकीपर से कि क्या हालात हैं इनके यहाँ, किस तरीके का। आप बताइए। जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको, सुबह से बहुत भीड़ लगी हुई है और सोशल डिस्टेंसिंग का जो है पालन किया जा रहा है, और तब भी लोग मान नहीं रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद भी हमें ज़रूरत पड़ रही है तो हम पुलिस को बुला ले रहे हैं, लेकिन भीड़ इतनी है कि 6 दिन से आदमी जो है कई दिन से शराब नहीं पिए, तो इस चक्कर में 6 दिन 7 दिन का माल एक ही दिन में बिक जाएगा, और ये समझ ली लगभग माल ख़त्म ही होने को है, बस कुछ माल बचा हुआ है। यहाँ हालात ये हो गए हैं कि जो 6 दिन का स्टॉक था वो मात्र कुछ ही घंटों में साफ हो गया है। क्या जानना चाहेंगे अब कब तक आने की उम्मीद है? क्या अब ये आ पाएगा स्टॉक? आने को तो सर अभी उम्मीद नहीं है, बस ये माल ख़त्म होने के बाद कोई स्टॉक की गुंजाइश है ही नहीं, क्योंकि जो है जब फैक्ट्री को आदेश दिया जाएगा तब वहाँ से माल सप्लाई होगा, उसके बिना माल आना असंभव है। यही चीज़ और शौकीनों को बेचैन कर रही है कि स्टॉक कब आएगा कब नहीं आएगा, इसलिए भीड़ ज़्यादा लगी हुई है। मैं कृष्ण गोपाल राज, यूपी तक। शराब के शौकीनों के लिए आज का दिन बेहद खास है। लॉकडाउन 3 आज से शुरू हुआ है और आज से ही उत्तर प्रदेश में नई गाइडलाइंस के साथ शराब की दुकानों को खोलने की इजाज़त दे दी गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली के दीनदयाल नगर में। दीनदयाल नगर का ये कैलाशपुरी का मॉडल शॉप है। आप देख सकते हैं यहाँ पर शराब की दुकान खुल गई है, शराब की बिक्री हो रही है, लोग बाग आ रहे हैं। चंदौली में हालांकि आज देर से दुकानें खुली हैं, 12 बजे दुकानें खुल पाई हैं। 12 बजे के बाद तमाम कतारें लगी हुई थी, भीड़ लगी हुई थी, सैकड़ों लोग जो हैं वो दुकानों पर आए थे, लेकिन गुजरते वक्त के साथ ये जो है वो भीड़ कम होती जा रही है। आप देख सकते हैं जो नई गाइडलाइंस हैं उसमें सोशल डिस्टेंसिंग
को मेंटेन करने की बात की गई है, हाइजीन मेंटेन करने की बात की गई है। आप देख सकते हैं इस मॉडल शॉप के आगे गोले बनाए गए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं ये कस्टमर हैं, वो खरीदारी कर रहे हैं, शराब की खरीदारी कर रहे हैं, बियर की खरीदारी कर रहे हैं। खास बात चंदौली में ये है कि यहाँ पर आबकारी विभाग ने एक नई गाइडलाइन और अनोखी गाइडलाइन जारी की है कि अगर आप मास्क के बिना शराब की दुकान पर आएंगे या बियर की शॉप पर जाएंगे तो आपको शराब और बियर नहीं बेची जाएगी। उदय गुप्ता, चंदौली, यूपी तक। इस वक्त हम बलिया नाला पुल पे बने अंग्रेजी शराब की दुकान पे मौजूद हैं। यहाँ जो है काफ़ी जो है सुबह से लोगों की लंबी कतारें लगी हुई थी, लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। हालांकि सुबह जो है आबकारी विभाग की पुलिस यहाँ पे मौजूद थी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा रही थी। गोला बना हुआ था, लेकिन अभी जो है शाम होते होते जो है ये गोला मिट गया है और लोग जो है यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लाइन में किस तरह से लोग लगे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि वो उनकी बारी आएगी और वो शराब को खरीदेंगे और जो लॉकडाउन के बीच में वो शराब का आनंद नहीं ले सके थे उसका वो आनंद उठाएंगे। और जो कुछ लोगों के मन में ये है कि इसके बाद जो है अगर शराब की दुकानें बंद हो जाती हैं तो उनको दिक्कत ना हो, इस नाते जो है वो शराब को स्टोर भी कर लेना चाहते हैं ताकि जो है उनको भविष्य में इस तरह की कोई परेशानी ना हो इस लॉकडाउन के बीच में। अगर आंकड़ों की हम बात करें तो अमूमन आम दिनों में जो है महाराजगंज में 95 लाख की शराब की बिक्री एक दिन में होती है, लेकिन आज लॉकडाउन के बाद काफ़ी दिनों के बाद जब शराब की दुकानें खुली हैं तो 125 करोड़ का शराब जो है उससे अधिक का शराब यहाँ महाराजगंज में आज बिक्री हुआ है और लोग सुबह से जो है लाइन में लग करके अपनी बारी का इंतजार करके शराब को खरीदे हैं। अमितेश त्रिपाठी, महाराजगंज, यूपी तक।